Hey everyone, you are watching It's All About Daily Life. Welcome to my channel. This is again the vlog of full day. It's a vlog of basically full day. So as usual, I started my day with this chirping of birds and all the flowers. इनको देखने का बहुत मज़ा आता है सुबह सुबह. थोड़ा सा डिप्रेशन जो है वो रिलीज़ होता है एज आई मैंशन अर्लियर इन माई अर्ली वीडियो. तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रिलीज होता है. मैं जो है वो ये भी देखती हूँ कि लॉन में जो है वो कौन कौन सा जो है वो फ्लावर जो है वो ग्रो हुआ है न्यू, और मैं उनको साथ कैप्चर भी कर लेती हूँ. ओके, सो आफ्टर देन आई प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट. इन ब्रेकफास्ट आई ईट ब्रेड. पराठा जो है वो मुझे पसंद नहीं है. मज़े का होता है, कभी कभी खा भी लेती हूँ, लेकिन जब मैं खाती हूँ मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है बिकॉज़ आई खान डाइजेस्ट इट. मैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती हूँ. ओके, सो दिस इज़ द टी. एक साइड पे आप मैंने जो है वो ब्रेड स्लाइस जो है उनको गर्म किया, और दूसरी साइड पे जो है वो चाय रखी. और नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट सीन के जो है वो ब्रेकफास्ट तो मेरा हो गया. नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट सीन कि आप दोपहर में क्या बनाया जाए. तो मैंने जो है वो बैंगन आलू जो है वो सोचा कि बैंगन आलू बनाए विद राइस. इसका बहुत मज़ा आता है और मुझे बैंगन आलू बहुत ज़्यादा पसंद है कि अगर मुझे ये जो है वो 3 दिन भी खाने को मिले तो मैं ज़रूर खाऊंगी इनको. सबसे पहले इनको जो है वो कट कर लें. अगेन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि बिफ़ोर जजिंग समवन, जज करने से पहले जो है मैं आपको बताऊँगी हर घर की जो है अलग रेसिपी होती है. ऐसा नहीं हो सकता कि सबकी रेसिपी जो है वो सेम हो. तो हर कोई अपने अकॉर्डिंग बनाता है. तो आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट डाइवर्सिटी. हमें डाइवर्सिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम किसी पे तनकीद करें कि इसने ये चीज़ ठीक से नहीं बनाई, इसने ये चीज़ ठीक से नहीं बनाई. तो हमें ये भी देखना चाहिए कि उसके घर की रेसिपी ये है, आपके घर की रेसिपी होप चेंज होगी. तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है. मैं जो है वो प्रेशर कुकर पे बनाती हूँ. वैसे कुछ लोग मैंने देखा है फ्राई करके जो है वो बनाते हैं, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. लेकिन जो मैं जो है वो प्रेशर कुकर पे बनाती हूँ और ये बहुत जल्दी बन जाता है. इसको अच्छे से कट कर लें. बैंगन आलू अच्छे से काटें क्योंकि बैंगन में जो है वो कीड़ा लगा होता है. तो इनको हमने ध्यान से जो है वो देखना होता है कि कहीं कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा हुआ. ओके, तो अब मैंने इनको कट कर लिया. तो इनको आपने जैसे ही कट करना है, इनको आपने फ़ौरन पानी में जो है वो सोक करके रखना है, क्योंकि ये जो है वो ब्लैक होना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं. कोशिश आप तब करें कि इनको तभी काटें जब आपने बनाना हो, तो बनाने में आपने फ़ौरन डालना हो. तो मैंने इनको तभी काटा था. आफ्टर दिस आई कटेड द अनियन. एक ही अनियन जो है वो मैंने काटा था. अनियन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा था, और काश मैंने वैसे ये जो वीडियो है वो स्पीड अप की हुई है, तो काश हम रियल लाइफ में भी जो है वो इसी तरह अनियन जो है वो काट सकें जल्दी 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 जल्दी. कुछ एक्सपर्ट्स काटते हैं, काफ़ी ज़्यादा काटते हैं. सो देखिए अनियन कट भी गया, हालांकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट आई स्पीड अप द वीडियो. आफ्टर दिस आई कटेड द टोमेटोज़ जो हैं वो इसमें ज़्यादा लेने हैं. मैंने जो है वो 3 टमाटर जो हैं वो ऐड किए थे. सबसे पहले मैं सारा कटिंग का स्टफ़ जो है वो रेडी कर लेती हूँ. एट द एंड मैं जो है वो बनाती हूँ जो सामान है, क्योंकि रख के और आप काटें तो वो फिर आपकी जो खाना है वो जल भी सकता है. तो सबसे पहले आप सारा कुछ रेडी कर लें, उसके बाद आप जो है वो अपना खाना बनाने लगें. तो फिर आई थिंक इट विल लुक गुड. वॉइस ओवर, वैसे मैं हमेशा वीडियो पे वॉइस ओवर करती हूँ, लेकिन वॉइस ओवर थोड़ा सा ना जो मुझे लगता है टफ़ हो जाता है, क्योंकि वॉइस ओवर में आपको समझ नहीं आती आप क्या बातें करें. साथ साथ अगर हम साथ साथ कटिंग करें, साथ साथ बातें करें, तो इंसान को बहुत सारी बातें जो है वो याद आती है. ओके, नाउ ऑल द कटिंग आर रेडी. तो अब मैंने जो है वो थोड़ा सा ऑयल लिया और उसमें जो है वो जो हमने अनियन काटा था उसको ऐड कर लिया. अनियन को जो है वो हमने फ्राई करना है जब तक ये ब्राउन अपना कलर जो है वो चेंज ना कर ले. Okay, so as you see the onion is starting changing the color. So now I added the garlic paste. अब मैंने इसमें जो है वो garlic paste ऐड किया है. आपको भी पीछे से भी जो है वो चिरपिंग ऑफ बर्ड्स की जो है वो आवाज़ आ रही होगी. इट्स वेरी अमेजिंग. ओके, सो नाउ आई एडेड द टमाटोज़. अब मैंने इसमें टमाटर डाले. एंड नाउ द स्पाइसेस में जो है वो 1 ऑलमोस्ट टीस्पून जो है वो रेड चिली पाउडर एंड टर्मेरिक पाउडर. ये बिल्कुल 1/4 जो है वो टीस्पून लेना है. अगर आप ज़्यादा डालना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं. इट्स अप टू यू.
साथ साथ जो है वो चीज़ों को भी जो है वो मैं असेंबल करके रखती हूँ, क्योंकि बाद में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट 1 टीस्पून सॉल्ट। वैसे हमेशा मैं जो है वो पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, पर अभी वो अवेलेबल नहीं था, इसलिए मुझे जो है वो वाइट सॉल्ट यूज़ करना पड़ा। आई थिंक पिंक सॉल्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू द वाइट वन। वाइट जो है वो पॉइजन होता है बेसिकली, वाइट थिंग्स। आफ्टर दिस आप देख रहे हैं कि मसाला जो है वो रेडी हो गया। अब मैंने इसमें जो है वो बैंगन जो हैं वो डाले हैं। ये बहुत जल्दी हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। ओके, अब बैंगन को डाल के इसको अच्छे से आपने जो है वो मिक्स करना है, ताकि सारा मसाला जो है इन सारे बैंगन के ऊपर लग जाए। अब ये देखिए आपने मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। नाउ आई एडेड ऑलमोस्ट 1.5 कप ऑफ ग्लास आई एडेड द वाटर। अब मैंने जो है वो इसको क्लोज़ कर दिया। ओके, आप एक साइड पे जो है वो जैसे क्लोज़ किया 5 मिनट की तक आपने इसको स्टीम देनी है। मैंने जो है वो उस 5 मिनट्स में जो है आलू जो है वो ऑलमोस्ट 2 to 3 पोटैटोज़ लेके उनको जो है वो कट कर लिया। और अब इसमें जो है वो अच्छे से आपने घोटना जो है वो मारना है। अगर आप इसको ऐसे ही रहने देना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे ही रहने दें, ये आपके ऊपर है, आप जैसी रेसिपी पसंद करते हैं आपके। हम ऐसे पसंद करते हैं कि हम इसमें गोटा हुआ बैंगन जो है वो पसंद करते हैं। ओके, अच्छे से मिक्स करके आप इसमें जो है वो मैं जो पोटैटोज़ काटे थे उनको जो ऐड किया है। और अब इसको जो है पोटैटोज़ को काट के जो ऐड किया है, थोड़ा सा मिक्स करके इसको 2-3 मिनट के लिए रख के उसके बाद इसको दोबारा से जो है वो स्टीम लगानी है। और इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ जो है वो भी ऐड कर लें। मेरी ग्रीन चिलीज़ का साइज़ जो है वो छोटा था, इसलिए मैंने जो है वो 4 ऐड किए हैं। अगर आपकी ग्रीन चिली का साइज़ बड़ा है तो आप कम ऐड कर सकते हैं। ओके, सो हेयर इज़ द फाइनल लुक। इट्स वेरी अमेजिंग। और ये बहुत मज़ा आता है इसको वाइट राइस के साथ खाने का। एज़ यू सी कि मुझे फ़ाइनल पिक्चर्स कैप्चर करने का बहुत जो है वो शौक है। वही बात आ गई फिर से कि इतनी मेहनत करें और हम कुछ पिक्चर्स भी ना लें तो इट्स नॉट गुड ना, ये जस्टिस तो ना हुआ। सो दीज आर सम फाइनल पिक्चर्स यू कैन सी। डोंट बी वरी, ज़्यादा नहीं है, बस ऑलमोस्ट डन। इट्स वेरी टेम्पटिंग, दिखने में ही बहुत टेम्पटिंग लग रहा है और ये टेस्ट में भी बहुत अमेजिंग था। ओके, सो अब खाने के बाद जो है जो एक मेन चीज़ होती है जो अच्छी नहीं लगती है लेकिन करनी पड़ती है, और वो है बर्तन धोना। सो हेयर आई जस्ट वॉश द डिशेस। मोबाइल जो है वो मैं साइड पे रखती हूँ, और जिस वजह से जो है वो इमेज थोड़ी सी इस तरह आ रही है। बर्तन धोते हुए यही ख्याल आता है कि ये बर्तन ना होते। वैसे मुझे सबसे ज़्यादा जो है वो प्लेट्स धोना अच्छा लगता है। स्पून्स जो हैं वो छोटे छोटे होते हैं, उनको धोना थोड़ा सा वो होता है, लेकिन ग्लासेस भी मज़े के लगते हैं धोते हुए तो, लेकिन धोने तो हैं। मैं ज़्यादा देर रखती नहीं हूँ क्योंकि मुझे डर होता है कि कहीं कोई इंसेक्ट ना आ जाए, क्योंकि अगर हम बर्तन ज़्यादा देर रखते हैं तो इंसेक्ट आ जाते हैं। तो वो मैं डेफ़िनेटली जैसे ही खाती हूँ फ़ौरन उठा के जो है मैंने धोने होते हैं। हेयर आई ऑल्सो एडिड द स्पीड अप। मैंने इसमें भी स्पीड ऐड किया, तो काश हम रियल लाइफ में भी इतने ही तेज़ी से बर्तन धो सकते, पर नहीं, इनको आराम आराम से जो है वो धोना होता है। एट द एंड मैं सिंक को भी ज़रूर साफ़ करती हूँ, ताकि जो भी स्टेन्स वगैरह और जो निशान होते हैं वो सारे उसी वक्त जो है वो ख़त्म हो जाएं। अब यहाँ पे जो है वो मैं दिस इज़ बेसिकली अ लंच, तो लंच के बाद जो है वो टी लाजमी होती है, तो यहाँ पे मैं टी प्रिपेयर कर रही थी और ये भी प्रिपेयर हो गई है। ये भी बहुत ऐसे लग रहा है जैसे मैजिक हो रहा है, बट इट टेक्स टाइम। और अभी भी वॉइस ओवर करते हुए मैं खाना खा रही हूँ।
ओके, द टी इज़ रेडी एज वेल। अब रात को जो है वो दिल किया, रात को नहीं ऑलमोस्ट शाम को दिल किया कि कहीं घूमने चलते हैं, तो हमने कहा कि वाई नॉट गो टू द मराला। तो हम जो है वो मराला की तरफ मूव किया। मराला जो है वो उसका जो इस वक्त अब जो है वो ऑलमोस्ट जो है वेदर जो है वो चेंज हो रहा है ना, मतलब विंटर की तरफ मूव कर रहे हैं हम। तो जो मराला की साइड है यहाँ पे ऑलमोस्ट, यहाँ पे ज़ाहिर है पानी होता है, तो थोड़ा सा जो एयर है वो काफ़ी कोल्ड होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पे। जब हम गए थे तो बहुत ही कम लोग थे, हालांकि हमारा जो टाइम था जाने का वो ऑलमोस्ट आई थिंक 5 to 6 था। तो ये देखें शाम होने वाली है, सूरज जो है वो ग़ुरूब हो रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े का सीन दे रहा था। और आप देख सकते हैं कि बहुत कम लोग थे ही नहीं। आप कह सकते हैं 2 या 3 फैमिलीज़ आई होंगी, और इसमें और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो जैसे मराला की रोड मैंने आपको पहले भी बताया था बन गई है, तो अब बहुत ज़्यादा दिल करता है कि इधर जाएँ और जाके देख के आएँ। और जस्ट लुक एट द पिक्चर्स ऑफ सनसेट, इट्स अमेजिंग। Okay, so the day is end with coke and glaze. It's not healthy, but कभी कभी चलता है। So if you like my video, please do like, subscribe and also share. So thank you.